हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो प्रकरण चल रहा है कि बीपीएससी में क्या उम्र सीमा जो है लिमिट कर दिया गया है, और इसको लेकर जो बातें चल रही है, और इसी संदर्भ में हम अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। देखिए, इस मुद्दे पर समान प्रशासन विभाग को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में या न्यूज़ 18 के द्वारा जो है दिखाया जा रहा है विभिन्न चीज़ों को कि क्यों ये प्रतिबंध लगाया गया। तो ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं दोस्तों। और जो लेटर वायरल किया जा रहा है कि नियम है, तो 2007 के लेटर को वायरल किया जा रहा है, क्योंकि वो पुराना प्रोविज़न है। नया अगर कोई डिसीजन हुआ है और 3 बार ही मौका अगर मिलेगा बिहार के सेवकों को उच्च पद पर जाने का, तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है और इस पर पुनः समीक्षा आवश्यक है। क्योंकि अगर दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रहा है या फिर कोई यूपी सरकार में जॉब कर रहा है, तो उसके लिए अटेम्प्ट की बाध्यता नहीं, फिर बिहार के कर्मचारियों को बाध्यता क्यों? बिहार के जो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनकी स्थितियाँ नहीं है कि वो बीपीएससी जैसी तैयारियाँ लंबे समय तक करते रहें। तो वो लड़के अगर अतिरिक्त अवसर को देखते हुए पुलिस सेवा या अन्य सेवा में चले जाते हैं बिहार सरकार के जॉब में, तो उनको अतिरिक्त मौका क्यों नहीं मिले? उनको 3 आप अटेम्प्ट में ही उनका अटेम्प्ट क्यों ख़त्म कर रहे हैं? तो इस मुद्दे पर समान प्रशासन विभाग का स्पष्टीकरण आना चाहिए। और निश्चित रूप से जो न्यूज़ 18 में जो बातें आई है कि क्या क्या सरकार को प्रॉब्लम होता है, तो वो अपने जगह चीज़ें हैं। यहाँ तो बीपीएससी में बहुत सारे लड़के जो है कि आपको एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, फिर भी जो है कि इंटरव्यू देते हैं और नीचे के पद पे भी सेलेक्ट होते हैं। तो इतने दिन से इस प्रक्रिया को क्यों नहीं सुधारा गया? और बीपीएससी में सीट भी खाली रह जाता है बहुत सारा इस कारण। तो इस दोष को बीपीएससी अभी तक नहीं सुधार पाई। और पहली बात है कि जो लोग बता रहे हैं कि ये कुछ नया नहीं है, पहले का ही प्रोविज़न है, कुछ नया नहीं था, तो ये फिर विज्ञप्ति जारी करने की क्या आवश्यकता थी? और ये विज्ञप्ति सभी के लिए जारी की जा रही है, बीपीएससी के लिए, बीपीएसएससी के लिए, या फिर आपको बीएसएससी के लिए। तो ये तो सभी विभाग में जा रहा है ना लेटर, तो इसको जाने की क्या आवश्यकता थी? और ये रूल तो सिर्फ बीपीएससी में ही लागू था कि जो है ऊपरी उम्र 5 वर्ष का रहेगा छूट और 3 अटेम्प्ट आप ले सकते हैं। तो फिर इस लेटर को बीएसएससी में भेजने की क्या आवश्यकता थी? तो इस तरह से जो स्थितियां बनी हुई है उसको स्पष्ट करना चाहिए। और ये चीज़ें जो है बिल्कुल उचित नहीं है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और रैंकर्स भी तमाम इन मुद्दों को, छात्र को मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता आया है। और आप हमारा विश्लेषण भी देखे होंगे, सत्याज सर भी इस मुद्दे को उठाए हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, समस्या ये नहीं है कि सरकार नियम बनाए और क्या बना रही है, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन नियम होता है सभी लोगों के लिए। आप ऐसा है कि यूपी के में कोई सेवा ले रहा है पुलिस सेवा में, तो वो फिर बिहार के फॉर्म भरने के लिए उसको अतिरिक्त अवसर मिल गया। 23 वर्ष का है अगर कोई, तो 37 वर्ष तक 14 अटेम्प्ट उसके पास है। अगर कोई बिहार सरकार के सेवा में, पुलिस सेवा में है, तो उसका अवसर 3 हो गया। तो ये कहाँ का प्रावधान है? ये तुगलकी फरमान नहीं चलने वाला है। और अगर ये नियम लागू करना चाह रही है सरकार, तो इसको निश्चित रूप से वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल जो है गलत नियम है। और ग्रामीण क्षेत्र के लड़के, वैसे लड़के जो सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं और जिनका बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उनको उच्च पद पर आने से रोकने का प्रयास है। ठीक है, सभी लोगों से यही कहेंगे, इस नियम का विरोध करें, क्योंकि ऐसा नियम जो कहीं ना कहीं वर्ग भेद की भावना पर आधारित है और इसका मास लेवल पे प्रभाव पड़ना है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव ग्रास रूट लेवल पे नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव बहुत व्यापक पड़ने वाला है। बहुत सारे नए नए युवक पुलिस सेवा में आ रहे हैं और उनके सपने हैं, उनको सपने को कुचलने का प्रयास आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण आए और समान प्रशासन विभाग गाइडलाइन स्पष्ट रूप से दिखाए कि उसने क्या गाइडलाइन दिया है। और इस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, न कि किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा इस पर बयान देना चाहिए कि ये स्थितियां हैं, ये नहीं है। हम लोग आगे आकर क्यों बयान दें इस मुद्दे पे? जो मामला आया है चर्चा में, वह चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि ये जो है समान प्रशासन विभाग का लेटर है।
तो ये समान प्रशासन विभाग को स्थिति स्पष्ट करने देना चाहिए और किसी संस्थान को, कोई भी संस्था हो, इसको आगे आकर क्लियर करने का प्रयास न करे, क्योंकि इसमें छात्रों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा होगी और सरकार की तरफ से चीज़ें रख दी जाए, समान प्रशासन विभाग की तरफ से चीज़ें रख दी जाए तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और ऐसा हम आशा करते हैं कि सरकार तीव्रता से इस दिशा में काम करेगी और चीज़ों को स्पष्ट कर देगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।